Hi viewers, so we meet again after the weekend for today's analysis. I think the topic itself is telling you what is my mindset. No trade is the best trade. And this is actually for the intraday traders. मैं ये पोजिशनल लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, बट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स. एंड दैट इज वाई ऑलवेज से हमने कल भी एक वीडियो बनाया, हमने बताया कि वहाँ लर्निंग्स के अंदर की इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों इतनी डिफिकल्ट होती है. अगर आपने आज बैंक निफ्टी जो सबसे वोलेटाइल इंडेक्स है, अगर आप उसको शॉर्ट किया होगा तो मार्केट ने आज वेरी वेरी की रेजिस्टेंस को पार किया. 51,500, 51,700, इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 52,000 और वहां से देखिए अब क्या कोलैप्स हुआ. सिमिलरली ऑन द निफ्टी हमने 923 को क्रॉस किया जो रेजिस्टेंस लेवल था. इट वाज लुकिंग पॉइज्ड कि एक ब्रेकआउट है और देखिए ब्रेकआउट कैसे फेल हुआ. द रीजन इज वेरी सिंपल. जो भी हमने कल भी एक लर्निंग में बात करी थी, जो आपके की पैरामीटर्स हैं वहां पे कंफर्ट नहीं है. Bond yields on Friday touched 4.63. डॉलर इंडेक्स is still trading above 108. अभी भी हमारे जीडीपी नंबर्स के अंदर कोई अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है. ना हमारे अब इन्फ्लेशन नंबर्स ज़्यादा कूल ऑफ हुए हैं. ठीक है, वेजिटेबल प्राइसेस के अंदर एक कूल ऑफ हुआ है, बट वी हैव टू सी हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन एंड द ओवरऑल इन्फ्लेशन. इन लेवल्स के ऊपर एफआईज को एक हमेशा एक फीड मिल जाता है टू सेल. जब भी उनको निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर नजर आता है वो बहुत तेजी से बेचता है. हालांकि ये दिसंबर का एंड है, यहाँ पे एनएवी प्रॉपिंग होती है. व्हाट इज एनएवी प्रॉपिंग? एनएवी प्रॉपिंग होता है जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सिंस दे डिक्लेयर ऑल देयर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एनएवी, तो क्योंकि ईयर एंडिंग होता है तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी एनएवी जितनी हाई रहे उतना अच्छा होता है, बिकॉज दे हैव टू गिव देयर ईयरली रिटर्न्स टू द कंज्यूमर्स, टू द कस्टमर्स एंड ओवरऑल ऑफ देयर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो मिड कैप्स के अंदर आपको एक राइज दिखा यहाँ पे, बट वो कंटिन्यूसली सोल्ड ऑफ हो रहा था. और इंडेक्स के अंदर तो खैर टुडे वाज अ डिजास्टर. निफ्टी आईटी मॉर्निंग में एक अच्छा न्यूज़ था कि ट्रम्प हैज़ गिवन सम सिग्नल्स कि वो H1B वीज़ास के अगेंस्ट नहीं है. एलन मस्क ने बोला कि वी नीड सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर्स एंड वी नीड अ स्किल्ड पीपल इन आवर कंट्री सो दैट कि हम इस कंट्री को ग्रेट बना सकें. जो वहाँ पे एक कैंपेन चला हुआ है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. सो दैट कैंपेन और जो उनका कोर ग्रुप है वहाँ पे हल्की सी अभी डिबेट चल गई है कि शुड बी अलाउ द इमिग्रेशन टू हैपन, शुड बी अलाउ H1B वीजास टू हैपन और शुड बी स्टॉप इट. बट आई थिंक ट्रम्प का जो स्पीच था, उन्होंने एलन मस्क को काइंड ऑफ अ नॉड इट वाज गिवन, और जहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, वी नीड स्किल्ड मैन पावर इन आवर कंट्री टू मेक आवर कंट्री ग्रेट. तो निफ्टी आईटी के अंदर एक पॉजिटिव थ्रस्ट था, वो अच्छा प्ले आउट भी हुआ. मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया. निफ्टी आईटी वॉज ट्रेडिंग वेरी लो. आज का सेल ऑफ जो आया उसमें निफ्टी आईटी को भी नहीं बख्शा गया. इट वॉज ट्रेडिंग लो, बट उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी आई है. सो निफ्टी आईटी खैर हम बोलते हुए भी आए, इट इज रियली लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स. वहां पे कोई भी सेलिंग ऑफ आता है 2-3 दिन, कोई भी खराब न्यूज के बाद सडनली इट स्टार्ट्स रिकवरिंग वेरी अगेन और बहुत तेज बाउंस करता है. तो निफ्टी आईटी इज ट्रेडिंग वेरी वेल एज ऑफ नाउ. और जिस तरह से उसके टेलविंड्स हैं आगे, जो जिस तरह से ट्रम्प की जो उनके पॉलिसीज लाइंड अप हैं, आई थिंक निफ्टी आईटी शुड रिमेन गुड ओवरऑल मूविंग फॉरवर्ड्स एज वेल. निफ्टी बैंक की हम बात कर चुके हैं. इट वाज अ रियल डिजास्टर. निफ्टी अगेन वाज अ रियल डिजास्टर फॉर ट्रेडिंग पॉइंट, इंटरडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी पोजिशंस को ऐड करिए. आई विल स्टिल टेल यू दैट अगर आपको कल फिर दोबारा आपको पोजिशनली निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे खासे नीचे करेक्टेड नजर आते हैं, ऐड पोजिशंस. और ऐसा लग रहा है कि वी आर वेरी क्लोज टू अ बॉटम. सी नोबडी नोज बॉटम कहाँ बनेगा. नेदर आई कैन प्रेडिक्ट, नेदर एनीबडी एल्स कैन प्रेडिक्ट. बट जिस तरह के लेवल्स के पास हम पहुंच रहे हैं और जिस तरह की हम न्यूज को डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, ये फीलिंग है कि यहाँ पे बॉटम के हम बहुत करीब हैं. मे बी अराउंड 400 पॉइंट्स ऑड इन निफ्टी एंड मे बी अराउंड 500-600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी. उससे ज्यादा नीचे की गिरावट ऑन द क्लोजिंग बेसिस मुझे नजर नहीं आती है. तो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको 100 रुपीज है तो इन्वेस्ट 10 रुपीज. आई एम अगेन टेलिंग यू नाउ, इन्वेस्ट इवन मोर नाउ. इफ यू हैव 90 रुपीज लेफ्ट नाउ, इन्वेस्ट अनदर 25 रुपीज. आपको आज भी अगर कुछ सेलिंग मिली हो, आपने इन्वेस्ट किया हो, बहुत अच्छी बात है. कल आपको दोबारा सेलिंग नजर आती है, इन्वेस्ट दो 25-30 रुपीज अगेन. आई थिंक these levels are now looking good for a smart recovery even in the index point of view. एक तो पोजिशनल होती है आपकी पोजिशंस. इफ यू आर डूइंग डेरिवेटिव, सपोज आपके पास फेब्रुअरी फ्यूचर्स हैं, मार्च फ्यूचर्स हैं, आई थिंक होल्ड देम. डोंट बाय जनवरी फ्यूचर्स बिकॉज
या वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। 20 जनवरी को हमारा ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट होगा, आई डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट, बट ओवरऑल जिस तरह की चीज़ें लाइंड अप हैं, इन फरवरी वी हैव अ बजट, प्रॉब्ली हैव आरबीआई पॉलिसी ऑन 7 फरवरी, एंड जिस तरह से ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो उतनी नेगेटिव नजर नहीं आ रही है इंडिया के लिए, तो आई थिंक दैट China+1 ट्रेड और दोज काइंड ऑफ इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज जो हम बोलते हैं कि दूसरे का लॉस हमारा फायदा, आई थिंक वो पॉलिसी शायद प्ले आउट हो जनवरी के अंदर या फरवरी गोइंग फॉरवर्ड्स। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू बॉटम। इस मार्केट एक्शन से हमें घबराना नहीं चाहिए। यस, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर देन तो आई थिंक then God only save you, because I don't know how you'll be able to even save your cash. That is disastrous, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। आज भी हम विक्स देखिए आप, 8 से 9% ऊपर था, बाद में लास्ट में कूल ऑफ हुआ जब निफ्टी आईटी में स्पर्ज आया और थोड़ा रिकवरी प्ले आउट हुई, बट स्टिल इफ यू सी वी क्लोज अराउंड 4.5% विक्स हायर। सो विक्स इज वेरी हाई, वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। दोनों तरफ के मूव जो आ रहे हैं वो बहुत बड़े आ रहे हैं। बैंक निफ्टी टुडे हैज गिवन अ इंट्राडे मूव ऑफ अराउंड 1300 पॉइंट्स। टॉप से हम 1300 पॉइंट्स डाउन थे। सो यू विल लुक, आपको चार्ट बताएगा कि ब्रेकआउट है एंड यू विल फाइंड सडन सेलिंग। तो हमने पहले भी कहा था कि एफआईएस को ये मार्केट नहीं सूट करेगा जब डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर है, उनके खुद के बॉन्ड यील्ड्स इतने हाई हैं और वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। सो नाउ आई थिंक जो डिस्काउंटिंग होनी थी फॉर द बैड अर्निंग्स एक्सेट्रा, आई थिंक वो धीरे धीरे प्राइस में आ रहा है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम फॉर द मार्केट विल रिमेन एज कि एक सेलर खड़ा रहेगा और बायर्स रहेंगे, उनके बीच में जो गेम है, उनके बीच में जो टसल है वो चलता रहेगा। क्योंकि यहां से हम ये एज्यूम करें कि एफआईएस नेट बायर हो जाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है until unless they see at least 15 to 20% अपसाइड इन द इंडेक्स। क्योंकि उनको वो करेंसी का जो लॉस है उसको ऑफसेट करना होता है, वो जो उनके यहाँ पे फेवरेबल बॉन्ड यील्ड्स हैं उसको ऑफसेट करना होता है, एंड इवन इफ दे हैव टू रिटर्न टू इंडिया इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव फैक्टर्स, वो तभी होगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर 15-20% की मूवमेंट आ सकती है, तो फिर उनको ल्योर करेगा एंड दे विल ट्राई टू कम इन, या फिर उनको लगेगा ग्लोबली इंडिया इज द ओनली प्लेस टू इन्वेस्ट द मनी, विच इज लुकिंग लाइक चाइना जो पॉलिसीज ट्रम्प की आएंगी, इट इज नॉट लुकिंग गुड। साउथ कोरिया के अंदर इंपीचमेंट कंटिन्यू चल रहा है, दे आर फाइल्ड फॉर सेकंड इंपीचमेंट, दैट इज नॉट लुकिंग गुड। रशिया, यूरोप, इवन वी आर सीइंग कंटिन्यूसली उनकी जीडीपी राइज ही नहीं हो रही है, इन स्पाइट दे आर डूइंग कंटिन्यूअस कट्स इन इंटरेस्ट रेट्स। उसके बावजूद भी उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स अ डिलेड फिनोमिना, आई एम नॉट सेइंग दैट वंस यू कट द इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली यू विल सी साइंस ऑफ रिकवरी, बट फिर भी उनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो की पैरामीटर्स जिनको हम ट्रैक करते हैं, अभी भी वहां रिकवरी के साइंस नहीं है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, इंडिया विल रिमेन द हॉटस्पॉट, इंडिया विल रिमेन अ फेवरेट डेस्टिनेशन। और जैसे ही यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, जैसे ही अर्निंग से कंफर्ट आएगा, you will see a huge upsurge. I will not be surprised, against all odds, against all experts who are saying that 2025 will be a flat year or a very small moderate return kind of a year. I will not be surprised कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अर्निंग से कंफर्ट आया, तो I think you will see indexes moving much higher than anybody's expectations. The returns could be exponential from even this point. So I would suggest be invested. हमने आपको पहले भी 10 रुपए इन्वेस्ट करवाए थे, नाउ अगेन सेइंग यू पुट सम अनदर अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद सेलिंग दोबारा आती है तो पुट अनदर अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज लुकिंग गुड। आज सुबह एक और न्यूज था, जो सीआईआई है, कॉम्पिटिशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आई थिंक दे आर गिवन some kind of recommendations to the finance ministry in terms of budget recommendations. Try and reduce, that's what they've recommended, that the excise duties on the petrol and diesel should be reduced, and I think they are also giving some other recommendations which will try to boost the consumption in India, which is we are seeing that वो जितना कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए उनके कई प्रस्ताव आए हैं। They are also told कि जो भी सैलरीज अप टू 20 lakhs हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए, जिससे कि वो पैसा कंज्यूमर के हाथ में आए, वो खर्च हो और हमारा कंजम्पशन बढ़े। सो दे हैव गिवन लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द कंजम्पशन। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्टिव, और आपको ये बजट जो लोगों को लग रहा था बहुत टाइम पहले कि रिमेन अ नॉन इवेंट, अब ऐसा लग रहा है कि दैट माइट नॉट बी अ नॉन इवेंट। वहां से अब एक अच्छी पॉलिसीज का इंतजार रहेगा, और मार्केट क्योंकि ये सब चीजें पहले से प्रीएम्प्ट करता है, we might have a pre-budget rally also in February. So, अगर अर्निंग्स का पॉजिटिव सरप्राइज, प्री बजट रैली, अगर ट्रंप की पॉलिसीज उतनी नेगेटिव इंडिया के लिए नहीं रहती हैं
ऑल दी थ्री थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल और हम यहाँ से अपसर्स देख सकते हैं. सो दिस वॉज द ब्रॉड एनालिसिस ऑफ टूडेज थिंग एंड आई होप यू लाइक इट. Thank you so much for your time and thank you for the analysis.